अस्सलामुअलैकुम, हियर आई एम मरियम इकराम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक, फिट फाट और A1 होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मगर होपफुली आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं अपने एक्सेंट पे काबू पाने की बहुत कोशिश करती हूँ मगर नहीं हो पाता। ओके, विल सी। अच्छा, आजकल का जैसे कि दौर है, मेरी आइज़ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब लाइट मेरी आंखों में आ रही है। ओके फाइन। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये मेरे वक्त में नहीं था। इवन कि मुझे फेसबुक आई थिंक 2010 में आई है, वो मुझे तो याद भी नहीं है। मैं मैट्रिक में थी, मुझे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं एफए में थी, मुझे मोबाइल पर कॉल रिसीव करना आई, जो कि अम्मा का था। और ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि मोबाइल है क्या प्रॉपरली, और ऑब्वियसली जॉब फील्ड में जाने के बाद हमें मोबाइल्स का पता चला कि मोबाइल्स यूज़ कैसे करने हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया भी किसी चीज़ का नाम है। आजकल जनरेशन जो है वो उसके हालात ये हैं कि माएँ अपनी जान छुड़वाने के लिए 1 साल के बच्चे को भी मोबाइल दे देती हैं कि किसी ना किसी काम में लग जाओ, कार्टून्स देख लो, ड्रामास देख लो, व्हाटएवर। ठीक है, बाकायदा तौर पे हमारे जो ड्रामास हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन लव स्टोरी। ठीक है, उसने छोड़ दिया, वो दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, बीवी के साथ लड़ाई हो रही है, बीवी को छोड़ के दूसरी के साथ हो गई है। ये सब कुछ ये हमारी जनरेशन में आई थिंक गलत चीज़ है, मगर हम कुछ नहीं कह सकते। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल्सो टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि शायद हम पाकिस्तान में होकर ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस तरह की वीडियोस, जिस तरह की वीडियोस हैं वो मैं मेंशन नहीं करूँगी। थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, मतलब बता देती हूँ। वो इस तरह से कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कज़न्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ हम खुद को एक्सपोज करेंगे, खुद को फील करवाएंगे कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। ओके, सास आए, मतलब रिश्ता देखने आए, तो वो आगे से कहें कि आप टिकटॉक पे देख लें हमारी बेटी को। और अगर बेटी किसी और लड़के के साथ रोमांटिक वीडियोस बना रही है, यार रिश्ता कैसे होगा उसका? और अगर हो भी जाता है तो वो आगे उसको जाकर ताने नहीं मिलेंगे। खैर, ये सब बातें अलग है। इससे हटकर जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, टाइम तो नहीं मगर फिर भी मैंने एक ड्रामा है उसका म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा सुना। मेरे एक जानने वाले हैं, वो पठान हैं, तो दे सेड के यार अर्तुगरुल गाजी देखा है। व्हाट इज़ दिस यार, ये क्या है? ओके, मैंने बहुत अवॉइड किया, मगर इसका म्यूज़िक भी जब मेरे सामने आया तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना मुनासिब समझा इसको कि ये है क्या आखिर। और जब मैंने वो ड्रामा देखा, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। इससे पहले रमज़ान में कोई ना कोई टीवी पर स्टोरी लगती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और भी बहुत सी स्टोरीज़ लगती थी जो कि बहुत दिलचस्पी से देखी जाती थी और वालिदैन के साथ बैठकर देखते थे, और इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। बेसिकली भला क्या होता है, आप जब पिक्चर देखते हो ना, आपको याद रह जाती है, मगर आप जब पढ़ते हो ना, वो आपको याद नहीं रहता, मगर आप इन स्टोरी देखते हो आपको याद रहता है। तो ये बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है। और अर्तुगरुल गाजी की, जो अर्तुगरुल कहें या जो भी आप नाम उसका एक्सेंट कर सकते हैं, उसका बेसिकली मुझे ये अच्छा लगा है कि उन्होंने बताया है कि मुसलमान क्या है और मुसलमान का मकसद क्या है। अर्तुगरुल गाजी के जो लिरिक्स हैं, जो उनकी वर्डिंग है, जो उनकी कोट्स हैं, उसको आप एज अ ड्रामा मत लें, उसको अपनी लाइफ के साथ इन्वॉल्व करें, उसे अपनी लाइफ में लेकर आएँ। उसमें है कि हम दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने आए हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि हमने अल्लाह को राज़ी दुनिया में कैसे करना है और आखिरत में हमने क्या करना है। ठीक है, उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो मूवमेंट्स हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। और सब चीज़ों से हटकर आई थिंक ये ड्रामा जो है वो अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि उनके माइंड में ये पिक्चर बने कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने आप को ये कह सकूं कि मैं प्रॉपर एक मुस्लिम हूँ, मैं प्रॉपर इस्लाम को जानती हूँ। नहीं, मैं एक कम अक्लबंदी हूँ और बहुत सी गुस्ताखियाँ भी कर जाती हूँ, बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं इस्लाम को प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकती, मैं प्रॉपर इस्लाम पे नहीं चल सकती। मगर आप अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो और आप मुसलमान होने का एक प्रॉपर जो होता है ना कि मुसलमान क्यों है और दुनिया पे क्यों आया है, ये कपड़े, ये मेकअप, ये खाने, कुछ नहीं है, आखिरत आपकी वो ही है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। तो अगर आप देखते हैं अर्तुगरुल गाजी,
तो मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको उस ड्रामा में क्या पसंद आया है। और ये पाकिस्तान का सब बेस्ट 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 ड्रामा है जिसके अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, मैं अपने किसी छोटे बच्चों को दिखाऊंगी तो मैं ये ड्रामा ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये लव स्टोरी से हट कर है यार, ये भी बेसिकली लव स्टोरी है, ठीक है, ये भी लव स्टोरी है, मगर इश्क यहाँ से लेकर वहाँ तक है। सिर्फ इश्क यहाँ से वहाँ तक है जो कि दिल से आसमान तक जाता है। इश्क को गलत सेंस में लेने वाले हम हैं। ओह, कोई आया था मैं डर गई। इश्क को गलत सेंस में लेने वाले हम हैं, मगर इश्क का मतलब है खुदा से इश्क, ठीक है। उसमें आशिक अपने महबूब से मोहब्बत करता है। दैट नॉट मीन्स कि आशिक अपने महबूब से मोहब्बत करता है, दैट मीन्स कि आशिक अपने महबूब से मोहब्बत करता है। तो इस चीज़ों को हम लोगों को नोटिस करना चाहिए और इश्क करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए उससे, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि अर्तुगरुल गाज़ी अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तब तक अपना ख्याल रखिए और मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बेताब हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।